इस पर जो है वो कैबिनेट को जो है उन्होंने अपनी बात जो है वो बताई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की दो अलग अलग प्रेजेंटेशंस हुई हैं, एक कोविड से संबंधित और एक वैक्सीन की प्रिपरेशन से संबंधित। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सभी कॉलेजेस और स्कूल्स जो 26 नवंबर से खुलने थे वो 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। टीचर्स ऑनलाइन शिक्षा 26 तारीख से ही देना प्रारंभ करेंगे। इंस्टीट्यूशन में बच्चे नहीं आएंगे। स्कूल कॉलेजेस भी, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेजेस के जो ऑफिस है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, वो खुलेगा, लेकिन टीचर्स घर से ही काम करेंगे। ऑनलाइन स्टडीज विंटर में भी जारी रहेंगी और विंटर क्लोजिंग स्कूल्स 1 जनवरी से 12 फरवरी एज यूजुअल बंद रहेंगे। मतलब उसके बाद की भी 31 दिसंबर के बाद के विंटर क्लोजिंग के लिए। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज जो है उनकी विंटर में भी, जब ये बच्चे इसमें होंगे तभी ये जारी रहेगी। पहली से चौथी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं और छठी और सातवीं के विद्यार्थी हैं, आरटीई एक्ट 2009 में जो प्रोविजन है प्रमोशन का, उसके हिसाब से जो है वो प्रमोट होंगे, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। पांचवी, 8वीं, 9वीं से 11वीं के विंटर वेकेशन के और समर वेकेशन के जो स्कूल हैं वो 2021 के मार्च में ही होंगे। मतलब विंटर वेकेशन के भी समर वेकेशन के साथ ही जो स्कूल होते हैं उसमें ही होंगे। बोर्ड एग्जाम जो 10वीं और 12वीं के होते हैं वो एज यूजुअल मार्च 2021 में होंगे। और वो सबके लिए होंगे, विंटर वेकेशन वाले स्कूल है चाहे समर वेकेशन वाले स्कूल जो हैं। और इसके लिए जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 30% सिलेबस में रिलैक्सेशन जो की है, कम किया है, उसके साथ होंगे। ये 30% सिलेबस कम होगा। देखिए, इस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो ये महामारी है, इसके कारण मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सभी कार्यालयों के क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज कार्यालयों में 50% ही एक टाइम में आएंगे। मतलब 50% कैपेसिटी पर ही कार्यालय जो है वो चलेंगे, जिसका अर्थ है 3 दिन आधी दिन छुट्टी होगी और 3 दिन बाकी 50% को छुट्टी होगी। ये 31 दिसंबर 2020 तक का निर्णय है। मतलब ये कल से 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2021 तक 20 तक के लिए ये निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में
पिछले कुछ समय से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कोविड-19 के अंतर्गत जो संक्रमण के केसेस बढ़े हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय लिए गए हैं। और इसी निर्णय की कड़ी में रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू इंपोज रहेगा। यानी रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कंप्लीट नाइट कर्फ्यू इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर इसका जो है वो स्पर्ट में इजाफा हुआ है। बाकी जो ऊपर 50% बताया मैंने, वो सारी स्टेट के लिए है। अभी से सर, कल से 24 से 24 ऑनवर्ड। हाँ जी, कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि सभी प्रकार की सोशल गैदरिंग्स जो ओपन एरियाज में होंगी, खुले स्थान पर होती हैं, उसमें 200 से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रह सकते हैं। इट इंक्लूड्स मैरिजेस ऑल्सो। मतलब लॉन में, खेत में, ग्राउंड में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो 200 से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रह सकते हैं, उससे ज्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। और कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क ना पहनने वालों के ऊपर 1000 रुपया फाइन लगाया जाएगा। 1000 रुपीज। हिमाचल में सभी बसें 50% कैपेसिटी पर ही 15 दिसंबर तक चलेंगी। मंत्रिमंडल ने जो वैक्सीन आनी है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो कहा गया कि तैयारियां रखो, अभी कब आएगी ये मालूम नहीं, क्योंकि 3-4 नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज की जो है वो ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रेपरेशंस हैं उसकी भी एक प्रेजेंटेशन दी गई कि किस प्रकार से कोल्ड चेन्स हमारे पास कितनी है, कितने की आवश्यकता होगी, और सबसे पहले किसको जो है वो वैक्सीन दी जाएगी और कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स होंगे, वो सारी डिटेल्स जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में उन्होंने दिया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि मंडी, सोलन और पालमपुर जो नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं, उनके चुनाव धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ड्यू चुनाव हैं मार्च 21 में, उसके साथ होंगे, क्योंकि उनका जो है 10 अप्रैल से पहले जो है धर्मशाला का करना आवश्यक है। इसलिए बाकी तीनों कॉरपोरेशंस भी उसी के साथ जो है इकट्ठे चुनाव कराए जाएंगे। बाकी यूएलबीज और पंचायती राज के चुनाव एज यूजुअल जो है वो जब ड्यू डेट है उसी पर जो है वो दिसंबर जनवरी में जो है जैसे ऑलरेडी तय है वैसे ही है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि एक प्लाटून जो होम गार्ड्स की वॉलंटियर्स की है लाहौल स्पीति में, वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो काजा में होगा। मंत्रिमंडल ने ब्रिख मनी बल तहसील में है मंडी जिला में, यहाँ पर जो है एक नया पटवार सर्कल खोलने को अनुमति दी है, जिसकी पहले से घोषणा थी।
मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जल शक्ति विभाग का डिवीजन जो है वो स्वा रिवर फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है उसका जो डिवीजन था उसे अंब में स्थापित किया जाएगा, जो चिंतपूर्णी जिला के अंतर्गत आता है, विधानसभा क्षेत्र में आता है। मंत्रिमंडल ने एक और भी निर्णय लिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को परमिशन दी जाए। जो रजिस्टर्ड फार्मर्स होंगे प्राइवेट लैंड्स उनकी लेकर के उसमें नर्सरी जो है वो उगाई जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में नर्सरी मैनेजमेंट सोसाइटी जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जो है रजिस्टर की गई है, वो प्राइवेट लैंड पर नर्सरी उगा करके वापस जो है वो उसे खरीदेगा और फिर जनता को में बांटेंगे। 4 पद एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खोलने की अनुमति दी गई है। 8 पद विभिन्न पद जो है वो कैटेगरीज के वाईएस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी में खोलने की अनुमति दी गई है। मंत्रिमंडल ने जो है वो निर्णय लिया है कि जो इलिजिबल विडोज हैं और 45 साल से कम उम्र की हैं उनको भी स्किल डेवलपमेंट अलाउंस में जो है वो दिया जाए, वो एज में रिलैक्सेशन दे करके जो है वो किया गया है। मंत्रिमंडल ने एक और निर्णय लिया है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में सेटबैक्स में और फ्लोर की हाइट में बिल्डिंग्स में रिलैक्सेशन दी जाती है, उसी एनोलॉजी पर प्राइवेट बिल्डिंग्स को भी ये परमिशन जो है वो दी जाएगी जैसी गवर्नमेंट को दी जाती है। लेकिन ये निर्णय जो है सरकार देगी, इस पर सरकार के स्तर पर जो है वो उसका वो किया जाएगा। एक एलिमेंट्री एजुकेशन का ब्लॉक जो है खुंडिया में खोलने को जो है वो इजाजत दी है। जो एलिमेंट्री ब्लॉक डेरा और रक्कड़ से कुछ पोर्शन निकाल करके बनेगा। धर्मपुर कंस्टिट्यूंसी मंडी में नीलकंठ महादेव कंडापतन टेम्पल है, जिसे सरकार जो है वो उसको टेक ओवर करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य रूप से यही निर्णय थे। सर, स्कूल, कॉलेज, कर्मचारी और बसेस, क्या ये निर्णय निजी सेक्टर में भी लागू होंगे या सिर्फ सरकारी? ये सरकारी के लिए लिए गए हैं, निजी सेक्टर के लिए अलग से। सर, लेकिन स्कूल कॉलेज तो एज यूजुअल जो सारे स्कूल कॉलेज हैं सबके लिए निर्णय है। प्राइवेट बसेस भी लागू होगी? निश्चित रूप से प्राइवेट बसें हों, गवर्नमेंट बसेज हों, उनके सबके ऊपर होगा। सर, मुख्यमंत्री जी और कर्मचारियों का सर? हाँ जी, कर्मचारी सरकारी, ये सरकारी दफ्तरों का है, प्राथमिक राजस्व। इंडस्ट्री का डिफरेंट लेना पड़ता है। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होना है, उसको लेकर के जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि इस सत्र को मार्च तक के लिए लंबित किया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया तो मेरे से क्या पता? नहीं सर, सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री जी का बता दिया है। अब इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, इस पर सबसे विचार करेंगे कि भी सेशन के बारे में जो है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में सर्वदलीय सब लोगों से विचार विमर्श करेंगे, फिर सरकार को। सर, दूसरी बात आपने कही कि जो कर्फ्यू लगा 4 जिलों में, तो रात्रि बस सेवा जिस तरह से एचआरटीसी ने शुरू की है,
क्या वो बस सेवाएं भी बंद होंगी, क्या रहेगा? निश्चित रूप से कहे जब 8 बजे के बाद कुछ नहीं चलेगा तो फिर तो बंद होना चाहिए। तो सर शादियों वगैरह पर बैन लगेगा ना, जैसे कर्फ्यू लागू है? बैन नहीं है, जैसे रात को लोग गैदरिंग तो होगी ना, गाड़ी 50 नहीं, उसके लिए परमिट्स ले सकते हैं, वो परमिट्स ले सकते हैं आने जाने के लिए, लेकिन जो उसके लिए क्लोज डोर में वो पहले की इशू कर रखी है ना, वो तो पहले की कर रखी है चार्ज में, उसमें क्लोज डोर में जो होगा वो जितनी कैपेसिटी उस हॉल की या कमरे की है उसका 50%, और जो ओपन में है वो 200। सर जनमंच का आयोजन जनमंच नहीं होगा। सर सैलानियों की वजह से सबसे ज्यादा जो कोरोना फैल रहा है, तो क्या उसको लेकर कोई डिसीजन? अभी जो है जो ये है ऐसा नहीं है, कहाँ आपको मुझे फिगर बताइए उनके कारण, अभी तक ऐसा कोई नहीं है, ज्यादातर शादियों में हुआ है ये जो अभी तक के फिगर। तो जो आजीविका मिशन चल रहे हैं सरकार के, उसके तहत शहरी विकास विभाग के अधीन कुछ कोचिंग सेंटर, वो अलग चीज है आज वो की भी चलेंगे सर? देखिए जो बंद रहने के लिए वो सबके लिए लागू होता है, ये जो पहले थे कोचिंग इंस्टीट्यूट ITI वगैरह वो 31 दिसंबर तक बंद है। नाइट कर्फ्यू की जो मूवमेंट होगी उसके लिए पास दोबारा बनाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की, या पहले वाले पास चलेंगे? नहीं, निश्चित रूप से नए बनने चाहिए उसके लिए, तो ये तो डिटेल की बातें हैं, डिटेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी इंस्ट्रक्शन देगी। कैबिनेट ने तो डिसीजन दिया ना, उसमें फिर उसकी कंसिक्वेंसेस क्या है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। सर एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सरकार काफी गंभीरता से कोरोना के लिए कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे में अगर जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी कैट की परीक्षा हो या तरह की परीक्षाएं जो हर रविवार को अभी होने जा रही है, ऐसे में कोई निर्णय लिया गया है क्योंकि उसमें गैदरिंग काफी ज्यादा रहती है? गैदरिंग ज्यादा ना हो इसके लिए जो है, लेकिन पर्टिकुलर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके बारे में निर्णय लेगा कि कौन सी, जब बाकी परीक्षाएं नहीं होंगी तो फिर उनकी परीक्षाओं के ऊपर भी विचार। जनमंच कार्यक्रम कब तक के लिए स्थगित है? अभी तो ये सारे निर्णय 31 दिसंबर तक है और कुछ निर्णय जो है 15 दिसंबर तक है, उसके बाद जो है वो इस पर विचार करेंगे और होपफुली जनवरी फरवरी तक वैक्सीन भी आ जाए। ये ऑल पार्टी मीटिंग में बात करेंगे उनसे, अभी तक तो धर्मशाला में तय है, लेकिन ये किया जाए ना किया जाए धर्मशाला में हो, क्योंकि अभी कोई बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं है कि करना ही है, क्योंकि हमारे पास 6 महीने के टाइम के अभी जो है 3 ही महीने हुए हैं। 18 सितंबर को खत्म हुआ था, तो हम 18 मार्च तक कभी करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने जो है वो जनप्रतिनिधियों का विधानसभा जो है वो इन सारे मामलों से अवगत हो इसलिए सेशन रखा था, लेकिन अगर कोविड-19 के कारण जो है वो कोई इसमें परिवर्तन करना होगा तो वो सब ऑल पार्टी मीटिंग में सबसे विचार लेकर के बात करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, थैंक यू।